हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। यह आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाई जाएगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला क्या होता है? नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा होता है क्रिया, जिसे वर्ब कहते हैं। और एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है। और उसके बाद है प्रीपोजिशन, जिसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। और कंजक्शन को संयोजक अव्यय कहते हैं। इसके साथ है इंटरजेक्शन। तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके जानते हैं। देखिए, नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। या फिर आप बोल सकते हैं एक और भाषा में, क्या बोल सकते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। या आप बोल सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब जिन भी चीजों का हम नाम ले सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। नाउन के टाइप्स देखिए, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे बोला गया कि जिन भी चीजों का हम नाम ले सकते हैं वो सब नाउन होते हैं। देखिए, यहाँ एक वर्ड दिया गया आइडिया, कि मतलब हमारे विचार, हम जिन हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भी क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकते हैं। जैसे देखिए, दिया गया है राम हो गया, सिटी हो गया, शहर हो गया, ऑनेस्टी ईमानदारी। ये क्या है? ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी बस आपको एक जानकारी दी जा रही है कि आप जान जाइए कि ये सब होते क्या है। जैसे प्रोनाउन, ए प्रोनाउन रिप्लेस ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? कि जो नाउन का रिपीटेशन होता है बार बार, उसे रोकना। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे बोले राम इज गोइंग टू मार्केट। इसी के साथ साथ इसी सेंटेंस में फिर फुल स्टॉप यहाँ लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाने के बाद बोले राम इज ए गुड बॉय। तो अब यहाँ देखिए कि जो राम है, राम एक बार यहाँ आया है, राम एक बार यहाँ आया है, तो राम को 2 बार लिखा गया है। अब इसी को अगर इसके रिपीटेशन को रोकना हो तो हम कैसे लिखेंगे? राम इज गोइंग टू राम इज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। अब देखिए, राम के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? ही इज ए गुड बॉय। अब देखिए यहाँ क्या यूज हुआ है, तो ये क्या होगा? ये को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। ही हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ राम, राम को बार बार ना लिखा जाए इसलिए हम क्या लिख दिए हैं? ही। तो इसीलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्रोनाउन में क्या होते हैं टाइप? पर्सनल होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और भी प्रोनाउन होते हैं। जब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही, सी, इट, दे,
अन, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या होगा प्रोनाउन का? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ईटीसी कर दीजिएगा। ये सब होते हैं प्रोनाउन। चलिए अगला देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए हिंदी यहाँ लिखा नहीं गया है, तो हिंदी जब हम बोलेंगे तो आप लिख लीजिएगा। वर्ब क्या होता है? किस अवस्था में है या किस अवस्था में की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? अवस्था की, कार्य की अवस्था के बारे में जो बताता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे वर्ब कितने कई टाइप के होते हैं। एक्शन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए रन हो गया, ये क्या है? रन एक रन है एक्शन वर्ब। ऐसे इज, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी के साथ स्लीप, इसे क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, मतलब उसकी विशेषता को बताता है कि वह कैसा है, उसके गुणों के बारे में बताता है। अब टाइप्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि टाइप्स आपको डिटेल में बहुत पढ़ाया जाएगा बाद में। इसके बाद वही आपको एक एक करके जब पढ़ाया जाएगा। जैसे देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, फ्यू ये भी एडजेक्टिव है, माई ये भी सब क्या है? एडजेक्टिव। इसके साथ साथ चलिए देखिए अगला क्या है? एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। एडजेक्टिव के बारे में बताता है, अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है। एडवर्ब के टाइप्स कई प्रकार के होते हैं। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी एडवर्ब आपको पहचानना हो क्या कर देंगे? वर्ब। वर्ब नहीं कह सकते हैं आप, जैसे वर्ब नहीं, एडजेक्टिव प्लस यल वाई कुल क्या होगा? एडवर्ब होगा। जैसे देखिए स्लो क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब इसमें हम जोड़ दें यल वाई, यल वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लोली। अब स्लोली क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जनरली यल वाई जोड़ने से एडवर्ब आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्विकली हो गया, ऐसे। और एग्जाम्पल आपको देखना हो तो क्या होगा? फास्टली हो गया, स्लोली हो गया। ईटीसी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन एंड अनदर वर्ड। प्रीपोजिशन किसी नाउन या अन्य शब्दों के बारे में रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? संबंध। रिलेशनशिप तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है? संबंध। मतलब नाउन या किसी अन्य शब्द के संबंध के बारे में जो हमें बताता है। जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, बिलो हो गया, अंडर हो गया,
अन्य सारे होते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। खैर अभी एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि आप सब जान जाइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है। चलिए देखिए अगला कंजक्शन। कंजक्शन दो शब्दों को क्या करता है? ये कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज। कि कंजक्शन दो शब्दों को, फ्रेजेस मतलब वाक्य भी होते हैं, क्लॉज मतलब ये वाक्य होता है, दो शब्दों या वाक्यों को क्या करते हैं? कंजक्शन जोड़ते हैं। कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक अव्यय बोला जाता है। देखिए एक होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे कंजक्शन में देख लीजिए एंड हो गया, बट हो गया। जैसे राम एंड श्याम। अब यहाँ एंड क्या होगा? एंड होगा कंजक्शन, क्योंकि ये किसे किसे जोड़ रहा है? राम को और श्याम को जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन क्या होगा? एंड होगा कंजक्शन। कंजक्शन के बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? किसी एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन इमोशंस। इंटरजेक्शन जो अचानक हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, उसे एक्सप्रेस करता है। जैसे वाओ, वो, एलास हो गया, और हुर्रा हो गया, और अन्य सारे होते हैं। तो आपको एकदम डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आप जान जाइए कि ये सब होते क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।